सेवितम् कपित्तजम्बूफल साररक्षकम् पुमादिसंशोकविनाशकारणौ पुमादिसंशोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वराय शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शंकर स्वामी जगतगुरु शंकर स्वामी जी को पहला वंदन करते हुए और उसका पाद चरण को स्पर्श करते हुए और उसका आशीर्वाद का कारण से मैं यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि सदगुरु का जो ऋण है तो कोई नहीं बेच सकते। सदगुरु का ऋण को कोई नहीं बेच सकते। तो सदगुरु को ऋण को नहीं बेड़ा था और किसी का ऋण बेच सकते हैं। ऋण किसका है? सबसे बड़ा ऋण बोले तो तीन व्यक्ति का है। ये बैठने के लिए वो सकते, लेकिन माँ बाप और सदगुरु का तीन का ऋण कभी नहीं बैठ सकते। और उसके बाद इसका ऋण हमें कैसे लगता है? पिता का ऋण क्यों लगा, माँ का ऋण क्यों लगा, ये आप सभी को मालूम है। लेकिन सदगुरु का भी ऋण क्यों लगा? पिता का ऋण इसीलिए लगता है, बचपन से लेकर उसका जो कमाई का, जो पसीने का कमाई है, वो हमें धरोहर को रूप में देकर, हमें शिक्षण में डालकर हमें विद्यावंत बनाया। इसीलिए हम आज कलेक्टर हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, या तहसीलदार हो गया, या कौन सा भी हो, हम सीखने की वजह से ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, एजुकेटेड हो गया। इसी कारण से हम आज अपना अपना जगह पर आए। ये पिता का पसीना का पैसा, पसीना का, और उसका बाद माँ का होगा। हाँ, पिता का निधन समाप्त नहीं हो गया, और उसका बाद उन्होंने खुद का जो संपत्ति है पिताजी का, वो किसको देता है? पिताजी संपत्ति किसको देते हैं? आप सबको मालूम है होगा, पिताजी। और जो देखिए, आप लोग हिंदी नहीं समझ में आते हैं, तो मैं एक बार जस्ट के आपको मराठी में बोलता हूँ। वडील असते आपलं वडील स्वतःची संपत्ती कोणाला देतात? मुलाला देतात, बरोबर आहे ना? अच्छा, म्हणून वडिलांच्या ऋण आम्ही कधी फेडू शकत नाही। त्यांच्या स्वतःचा जमीन आहे, मुलाला दान करतात, त्यांच्यासाठी तुमच्याकडून किती पैसे घेतले? वडिलांनी तुम्हाला जमीन दिली, जीरो, पुरा तुम्हाला दान, म्हणून त्यांच्या ऋण कधी फेडू शकत नाही। आणि आईच्या बद्दल बोलण्याची गरज आहे। एक दिवसचा अमृत तुल्य, एक दूध का एक बूंद, दूध का एक बूंद माँ का कोई चुका सकते? जीवन में नहीं चुका सकते। ये छोड़ दीजिए सब, जो 9 मास गर्भ में रखकर, जो गर्भांगोनी में रखकर, जो आपको 9 महीने तक उन्हें चलने का एक सेकंड का दिखाई नहीं मिलेगा। जो अपना जो चौकट है घर का, चौकट को क्रॉस करने के लिए कितना सेकंड लगते हैं? केवल 1 सेकंड लगते हैं। 1 सेकंड का ऋण जिंदगी भर सेवा किया तो नहीं चुका सकते। फिर ऐसा माँ का ऋण हमेशा के लिए
मिटा सकते हैं। और उसके बाद सद्गुरु करो पूरा तपोबल शिष्य को अर्पित किया। और उसके बाद साधन शक्ति शिष्य को अर्पित किया। ज्ञान शक्ति जिंदगी में सब कुछ कमाया हुआ ज्ञान शक्ति शिष्य को पूर्ण अर्पण कर दिया। एक नर को अरु बना दिया। ये केवल सद्गुरु मात्र बना सकते, अन्य किसी को नहीं बना। एक मानव को ईश्वर बनाना ये केवल सद्गुरु मात्र कर सकते, बाकी माँ बाप को भी नहीं, असंभव है। और ये तीन दान में एक माँ का दान, एक पिताजी का दान, पिताजी देने वाला दान, और एक माँ ने देने वाला दान, और एक सद्गुरु ने देने वाला दान। ऐसा तीन दान है, इसीलिए ऋण नहीं बेच सकते। किसी दान में सबसे श्रेष्ठ दान किसी का है? बीच में एक आप उत्तर दे दीजिए कोई। सबसे श्रेष्ठ दान वो किसी का है? माँ का है या पिता का है या सद्गुरु का है? ये सद्गुरु का सब लोगों ने बताया। उसके बाद में मानने वाले लोग का क्या बात है? सही है। सद्गुरु के दान सबसे श्रेष्ठ करके बोलते। क्यों? इसको भी अध्यात्म के कारण देखिए। एक बार जो माँ ने हमें दूध पिलाई, 9 महीने गर्भ में भी बिठाई और पृथ्वी का प्रकाश भी दिखाई और उसके बाद दूध भी पिलाई, लेकिन किसको पिलाई? खुद का बेटा और बेटी को, आजू बाजू का बेटा और बेटी को पिलाई? नहीं समझ में आ गया। आमच्या जो आई आहे आपल्या मुलांना दूध पाजले, मोठे केले, सर्व केले, परंतु स्वतःच्या मुलाला आणि मुलीला मात्र दूध पाजले, आजूबाजूच्या घराला कोणाला काही दिले नाही ना? स्वतःच्या मुलासाठी मात्र आहे, स्वतःच्या मुलासाठी मात्र केले, शेजारच्या मुलासाठी काहीच केलेला। आणि आपल्या बापांनी सुद्धा शेजारच्या मुलासाठी काही केले? त्यांची जमीन मध्ये वाटणे दिले, स्वतःच्या मुलाला मुलीला मात्र दिले। परंतु सद्गुरु मात्र, सद्गुरूचे एक संबंध बघा। तुमच्या आईचं तुम्ही रक्त आहे म्हणून आईने तुम्हाला सर्वस्व केले, वडीलचं तुम्ही रक्त आहे, रक्त संबंध आहे म्हणून तुम्हाला सर्वस्व केले। क्योंकि आपका जो माँ है वो आपका रक्त संबंधी है, खून का रिश्ता है। और जो पिताजी है वो भी आपका रक्त संबंध और खून का संबंध है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, जो सद्गुरु का और आपका रक्त संबंध क्या है? पिताजी ने किया, खुद का रक्त है मेरा बेटा, इसलिए उसको देने पड़ते हैं। माँ ने किया, मेरा खुद का रक्त है, इसलिए मेरा बेटा बेटी को भी दूध पिलानी पड़ेगी, इसलिए उसको पिलाएगी। मुझे तो नहीं पिलाया आप लोगों ने, मुझे तो मेरा जो माँ है इन्होंने मात्र पिलाई, ये छोड़कर अन्य कोई नहीं मुझे दूध पिलाई। लेकिन सद्गुरु का और आपका रक्त संबंध, खून का संबंध क्या है? कौन सा भी खून का संबंध नहीं, कौन सा भी रक्त का संबंध नहीं, फिर भी आपको पूरा जीवन में कमाया हुआ तपो शक्ति ऐसे यूं दान कर दिया। उसका जीवन में कमाया हुआ साधन शक्ति ऐसे यूं में दान कर दिया, जो आपको आज तक दिव्य दृष्टि में कुछ भी दिखाई नहीं देता था, आपको दिव्य दृष्टि को उजागर कर दिया। अभी तक का संपूर्ण ज्ञान जीवन में अर्जित किए वो ज्ञान संपूर्ण दान में दे दिया शिष्य को। कौन सा उसका संबंध है? रक्त संबंध है? रक्त संबंध नहीं है। पराया एक लड़का था, पराया एक लड़की थी, पराया एक गुरुदेव है, पराया एक सद्गुरु है। कौन सा भी नाता में नहीं, वो चाचा भी नहीं है, मामा भी नहीं है, या पिता भी नहीं है, या भाई भी नहीं है,
फिर भी उसे सब कुछ दान में दे दिया। इसका मतलब सबसे श्रेष्ठ दान किसका हो सकता है? इसीलिए सदगुरु का दान सबसे श्रेष्ठ करके कहा जाता है। सदगुरु का दान सबसे श्रेष्ठ है, ये हमें मालूम पड़ गया। इसमें सबसे बड़ा बात समझने का बात यह है, जगत में सदगुरु कौन है? ये आप लोग को पहचानने में आ गया सदगुरु कौन है? या जगत में तपोनिधि कौन है? तपोनिधि कौन, किसको कहा जाता है? यह सदगुरु किसको कहा जाता है? मुझे ये प्रश्न का उत्तर श्रीकांत दिया तो बहुत अच्छे। तपोनिधि किससे कहा जाता है और सदगुरु किससे कहा जाता है, ये आप लोग को मालूम है? किसी को भी जाके तपोनिधि बोलने और किसी को भी जाके सदगुरु बोलने। सदगुरु बनने के लिए क्या लगता है, तपोनिधि बनने के लिए क्या लगता है, आपको मालूम है? पहला बोलेगा 13 साल से जो हमारा दीदी माँ है, 13 साल से उसको बैठने के रूम है, साधन करने को बैठ, सुबह उठ के खाना बनाने का, खाना बना के उसका अंदर जाके बैठ गई। दोपहर 1 बजे खाना परोसने के लिए आएगी, खुद भी खाएगी, दूसरों को भी देगी, उधर बात खत्म। खाना खिलाई सबको और हम लोग भी खाना खाए, वो भी खाना, फिर जाके उधर बैठ गई, फिर जाके बैठ गए, फिर रात्रि को उठेगी और फिर खाना बनाएगी, सबको खिलाएगी और फिर जाके वो घर पे गई। ऐसे 13 बरस निरंतर चालू है। इतना 13 बरस निरंतर चालू है, फिर भी वो तपोनिधि नहीं है। 13 साल का हो गया करके आप ये मत समझना वो तपस्वी है करके। परम पूज्य संत सद्गुरु श्री स्वामी सविता दीदी माँ क्षमा करे, मैं आपको सब कुछ पद भी दे सकते, लेकिन एक पद भी मैं आपको भी नहीं दे सकते। वो कौन सा पद बोले तो तपोनिधि पदवी। क्यों तपोनिधि पदवी? आज मैं सदगुरु पदवी का प्रमाण पत्र दिया। आप किसी कानून का अंदर जाएगा तो आपको कौन सा भी दिक्कत नहीं है, कभी भी कौन सा कार्य में भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कौन सा भी कानून का सामने भी नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास प्रमाण पत्र है। इसी कारण से कभी भी नहीं आएगा। लेकिन भूलकर भी आप भी तपोनिधि नाम से संबोधित करने का और पब्लिक को पसंद भूलकर भी मत कीजिएगा, भूलकर भी मत कीजिए, क्योंकि ये 420 में आता है। मैं बात करूंगा, आप लोग अंदर श्रद्धालु है कि आप लोग के पास इतना बुद्धि होता था, आप इधर नहीं बैठे थे, अब उधर नहीं गए बैठे, क्योंकि आपके पास बुद्धि कम है इसलिए उधर बैठे। आप लोग का रक्षण करना हमारा जैसे का और पुलिस डिपार्टमेंट का और कानून का दायित्व है। हम उसी कानून को उल्लंघन करेंगे। हम चोरी करने के लिए भारत देश से निकला, दूसरे की तरफ मिला नहीं। फंसाने के लिए कभी भी फंसाओ, लेकिन बोले वाले वक्त को मत फंसाओ, क्योंकि ये बोले वाले है, इसको मालूम नहीं है। इसको तपश्चर्या बोले तो क्या मालूम नहीं है। जो साधन को भी तपश्चर्या बोलते हैं। ये 13 साल का तपस्वी है कि मत बोलना, साधन किया है, तपश्चर्या नहीं, साधन किया है। तपश्चर्या नहीं, साधन है। आप आराम से चढ़ा के सामने वाला बोल देते। अभी कोई भी महाराज अगर देख परम पूज्य जयराम स्वामी जी, परम पूज्य शिव सागर महाराज है, ये कभी भी खुद को आज तक हम तपोनिधि करके कभी बोला नहीं है। चीटिंग का काम कभी तक करेगा नहीं, जब तक आप लोग ये आश्रम में जाता है। अगर वैचंद पब्लिक को पसंद का काम किया, उसी दिन का बाद ये आश्रम आप लोग के लिए हमेशा के लिए बंद। आप लोग जो चोरी करने वाला, पब्लिक को फंसाने वाला, ऐसा जो बोंद लोग को हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, बोले तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं ऐसा भी सुना होगा, मैं सांप बनकर जाके
एक भक्त का घर में जाके सांप बनकर जाके कहीं खाना खा के ऐसे एक मैं बात सुना थे, गोंद ने बताया था, कोई एक गोंद तो ऐसा बोला, मुझे मालूम पड़ गया तो मैंने बोला तो सांप बनते हैं, एक बार मेरा सामने लेके आओ, मेरा सामने भक्त खाली सांप बन के दिखाने का, खाना खाने की जरूरत नहीं, फक्त एक बार सांप बन के दिखाओ, उसी समय में मेरा आराध्य सदगुरु है, उसको मैं छोड़ दूंगा, तुमको ही सदगुरु बना दूंगा। और इतना छोड़ दो, मैं ये भी जाहिर करता हूँ, मैं तो उसको सदगुरु बनाऊंगा, और मेरा इतना जो शिष्य मंडल है और बाकी भारत देश में और भारत देश तक आए, उसको भी बोलूंगा इसका साथ दीक्षा ले लो जाके। एवढंच नाही, मी स्वतः त्यांच्या शिष्य बनेल असं नाही, जो माझं शिष्य मंडळी आहे भारत देशभर आणि नंतर बाहेर देशभर त्यांना सुद्धा सांगेल यांच्याकडूनच दीक्षा घ्या, पण त्यांनी सापाचा रूप आपल्या समोर धारण करून एक वेळा दाखवायचं। आप लोग को इतना मेहनत नहीं है, आपका दिमाग में बोले दिमाग में मगज नहीं है, तो अभी कंप्यूटर का जमाना है, इतना भी अक्ल नहीं है किसका साथ मिलना चाहिए किसका साथ नहीं। मैं कभी आपको बोला था, मैं आपको बोला था कि कभी मुझे गुरुदेव करके बोला है, गुरुदेव नहीं बोले तो ऐसा नहीं चले, गुरुदेव बोल रहा है, कभी मैं बोला था? मैं नहीं बोला, आप लोग बोलते हो, मेरे क्या करना है, मुझे कुछ जवाब नहीं, मुझे कुछ जरूरत नहीं, गुरुदेव बनने के लिए कान का भी त्याग करना पड़ता है, ये किसी को जमता है उसको मात्र गुरुदेव करके संबोधित कीजिए। अगर कान में वो इतना बकासुर है, अगर उसको भी अगर गुरुदेव करके बोल दिया तो, इसीलिए कभी भी याद रखना, मैं तपोनिधि पद सबू को नहीं दे सकते, कारण क्या है बोले तो तपोनिधि उसको पद मिलता है, वो ऐसा देखिए जंगल पर और पहाड़ों पर ऐसा तपश्चर्या करता है, उसको तपोनिधि करके कहा जाता है। इतना नहीं, जंगल पर तपश्चर्या किया, वहां का गांव पूरा देखना पड़ेगा, गांव का वो, और उसके बाद गांव का पंचायत है, उसमें भी हमारा नोंद होगा पंचायत में भी, और गांव का आजू-बाजू का गांव का पूरा उल्लेख होगा। हम किसी व्यक्ति को यहाँ पर एक पहाड़ी पर यहाँ जंगल पर तपस्या करते वक्त हम देखे थे, ऐसा पुरावा है, वो मात्र तपोनिधि है, बाकी कोई भी बोले तो पूरा पकड़ने के लिए। और ये जो जंगल पर तपस्या किया था, ये जंगल का देखिए फोटो भी आया है, ये हमारा परम पूज्य जयराम स्वामी जी ने निकल कर लाए हैं। ये क्यों लाए बोले तो जयराम स्वामी जी का जो गांव में एक बहुत बड़ा एक दगड़ बोले तो पत्थर, जो पत्थर का पिछले बाजू में भयानक जंगल है, उसमें शेषनाग का म्हणजे अवतार थे, इसी कारण से उधर जाने के लिए सब लोग डरते थे। मैं सोचा ऐसी जगह बहुत अच्छे है, सोच कर मैं वहां पर तपस्या के लिए जगह पसंद किया, क्योंकि जंगल भी है और दगड़ का पत्थर के नीचे थोड़ा गुफा का जैसे, गुफा बोले थोड़ा सा सही ऐसा कोरा हुआ जैसा है, इसलिए अच्छा जगह है कि हम उधर चॉइस किया। सब कोई भी आने वाला नहीं डर से, फिर हम बैठे उधर आराम से बैठ कर। लेकिन जयराम स्वामी जी और इसका जो पिताश्री पहला आके मुझे बोल दिया, जंगल पे गया कर, जंगल में आकर बोल दिया, उसके बाद पूरा गांव आने लगा, गांव आ गया, इधर खत्म हो गया था, पूरा आजू बाजू का गांव भी आ गया, पूरा तालुका आने के लिए शुरू हो गया, और इतने में ये 3 बार आरती शुरू हो गया। मैं बोला ये जगह के लिए मैं अनफिट हूँ, मैं तपस्या करने के लिए आ गया, आप लोग को पूजा करा कर फंसाने के लिए नहीं आ गया। आप लोग को पूजा करना है, भगवान का नाम लो, भगवान का
नाम लो, मेरा नहीं, मैं इस जगह के लिए योग्य नहीं है। हाँ, मैं बचपन में तपस्या के लिए गया था, 5.5 साल का था, बहुत छोटा बच्चा था, नन्हा सा बालक था, ये मुझे मालूम है, क्योंकि मैं कर सकते करते आप लोग नहीं कर सकते, ये मुझे भी मालूम है। लेकिन मैं उसी जगह के लिए पात्र मैं अभी भी बना नहीं है, इसीलिए मेरा नाम का घोषणा मत करो और मेरा नाम का आरती मत करो, क्योंकि मैं देव नहीं है, भगवान नहीं है, मैं आपके जैसे इंसान हूँ, लेकिन कार्य मात्र मैं भगवान का जैसा करना चाहता हूँ। हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ भगवान मुझे माफ कर देगा, क्योंकि उसका जैसा करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। बस मैं इतने एक साधारण इंसान हूँ, मैं साधारण इंसान है, फिर भगवान कैसा बनेगा? आपका आशीर्वाद से कोई भगवान बन सकता? आप लोग का किसी का भी आशीर्वाद से, शिवसागर महाराज जी आए, सेने महाराज जी आए, जयराम स्वामी जी महाराज जी आए, दीदी माँ आए, सब आप लोग खुद अगर इंसान है, आप लोग का आशीर्वाद से कोई भगवान होता है, भगवान का आशीर्वाद से भगवान होता है, भगवान का आशीर्वाद से इंसान भी होते हैं, इंसान का आशीर्वाद से भगवान हो सकता है। तो मैं इंसान हूँ, मैं इंसान है, फिर मेरे इधर आने वाला भगवान कैसे बन गया? इसका मतलब है कुल्लम कुल्ला चोरी करनी, कुल्लम कुल्ला चोरी करने ये पब्लिक को भी चारों फंसा सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को 420 नंबर को उसको कोई फंसा सकते? अगर उसको भी फंसाया समझो एक बार, लेकिन ईश्वर है ना, उसको फंसा सकते? किसी से भी माफ नहीं मिलने वाली। इसीलिए धर्म का रक्षण करो, कानून का रक्षण करो और मर्यादा का रक्षण करो, पब्लिक को भक्ति का मार्ग सिखाओ, धर्म का धारण करने का सिखाओ और इंसान का आदर्श पुरुष बनने का मार्ग दिखाओ। ये छोड़कर मेरा खुद को पूजा कर करके मत, किसी को भी मत सिखाओ। और आप लोग से भी एक निवेदन है, आप लोग ये दुष्कृत्य कभी मत करना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं रहेगा और मैं कभी माफ नहीं कर सकता, आप लोग किसी को भी माफ नहीं कर सकते। इसमें मेरा कौन सा भी कुछ गलत है? कोई गलत बताइए, कोई गलत बताइए नहीं। और उसका बाद आते गुरुदेव का दायित्व, कौन सा भी ले लो भाई, गुरुदेव का दायित्व कोई मत लेना, क्योंकि मुझे कंटा लगा सबसे बेकार जाति बोले तो शिष्य लोग मारेंगे तो नहीं ना, मारेंगे तो नहीं ना, क्यों मारूं? कौन सा भी संकट आ गया, गुरुदेव मैं आपको त्रिकालदर्शी समझता हूं, आपको भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ ज्ञात है, ये समझकर मैं आपको सदगुरु बनाया, आपको आपसे दीक्षा ले लिया, मैं आपको गुरुदेव माना। मेरा घर में ऐसा क्यों हो गया बताओ? हम उसके बाद एक ने ऐसा बताया, मैं बहुत सावधान रह गया। उसके बाद मैंने क्या किया, किसी का भी घर में है ना, कुछ भी तकलीफ हो जाए पहले बताएगा कि, और जो हमारा इधर आश्रम है आजम के सिंधे करके आ गया, किधर गया क्या मतलब आजम के सिंधे करके, और उसके बाद दीपक सिंधे, ये लोग आ गया। एक बार क्या हो गया था, वो लोग गाड़ी में जा रहे थे, मैं पहले बताया था उसको, गाड़ी में जाने के वक्त कार्यक्रम पे जाने वाला था, जब भी मैंने बोला आज गाड़ी पे जाते समय सावधान, डेंजर हो सकते, मैंने बता दिया मेरा काम हो रहा है। और उसके बाद उसका अर्जेंट था, उसके लिए जाने का, माँ भी था, पिताजी भी थे, और उसके बाद बेटा भी था। गाड़ी लेकर गया, एकदम इमरजेंसी, गड्ढे में गिरने वाले, गड्ढे में गिरने के लिए केवल 2 फुट बाकी था, इतना अंतर थे, कितना भी ब्रेक मारेगा तो रुकेगा भी, 2 फुट में रुकेगा, 2 फुट में रुकेगा नहीं,
फिर तो एक फुट का अंदर गाड़ी रुक गया, कहीं रुकने की रुक गया गाड़ी नहीं बोलता। ये कैसा संभव है? इसका मतलब मैंने जो आज तक ईश्वर को पूजा किया होगा उसके चमत्कार होगा और दूसरा किसी का भी नहीं है। और इसमें मुझे कुछ भी स्थान देने का जरूरत नहीं है। मेरा ईश्वर आए, मेरा परमात्मा आए, परमेश्वर आए, उसको पूरा सब कुछ दे दीजिए और आदम के सिंह मिल गया तो उसे पूछ लीजिए। और उसके बाद क्या हो गया? और एक बात आ गया, एक मेरा शिष्य है, उसका बेटी का साथ दूसरे एक आदमी फोन पे जास्ती बात कर रहा है फोन पे, और मुझे मालूम पड़ गया। अभी मेरा शिष्य का बेटी को किसी ने लाइन मारा फोन पे। अरे मैंने क्या किया, अभी पिताजी का अगर बता दिया समझो, पिताजी बड़ा तलवार निकालेगा, इसीलिए पिताजी को नहीं बताना करके उसको चाचा को बता दिया। चाचा को मैंने बताया, देखिए आपका भाई का जो बेटी का साथी है कैसे ऐसे आदमी फोन पे बात कर रहे हैं, बेटी को मालूम नहीं है, लेकिन सामने वाले क्या करते हैं हमें तो मालूम है ना, इसीलिए उससे सावधान रहने के लिए आपको फोन किया, मैंने ऐसे बता दिया, मैंने ऐसे बता दिया। ये बात चाचा ने उसको पिताजी को बता दिया, बेटी का। पिताजी गुस्से में लाल हो गया, गुरुदेव मेरा बेटे मेरे कैसे बोला, मेरा बेटे का आज तक इज्जत कभी गया नहीं और उसका चरित्र पर मुझे पूरा ख्याल रखा। अरे तुम्हारा बेटी का नाम बारे में नाम किसे रखा? आपका बेटे के बारे में भी कुछ बोले ही नहीं है, लेकिन आपका बेटे के पीछे लगे इसके बारे में बता रहा हूँ। आपका बेटी का नाम नहीं रखा मैं, आपका बेटे के पीछे जो लगा हुआ है उससे सावधान रहेगा, मिटने बता। फिर भी उसका दिमाग गर्म करने हो गया। उसके बाद उसका फिर से देखिए गुरुदेव बनने का एक साझा देखिए कितना बड़ा होता है। ये शिष्य करके बोलते हैं ना, ये सबसे बड़ा शनि है हमें। इसको बचाने के लिए जाएगा भी बनवा के और नहीं बचाएगा भी बनवा के, और उसके बाद इधर बुलाया उसके पिताजी को, इधर बुला के तुम्हारा बेटी मुझे क्या लगता है, तुम्हारा तो बेटी है, मेरा क्या लगता है? गुरु ने बोला आपका भी बेटी है, जितना तुम मालूम है मेरा बेटी है, जितना मालूम है मेरा बेटी का रक्षण करना या नहीं करना ये तुमसे पूछना पड़ेगा मुझे। और मैं ये कभी बोला तुम्हारा बेटी मर्यादाहीन है और वो नालायक है, ऐसे कुछ बोला तो अच्छा आदर्श कन्या है मुझे भी मालूम है, लेकिन सामने वाला उसका पीछे लगा उसको मालूम है, और आप उसको पिताजी उसको भी मालूम है पीछे लगने वाला भी आदर्श ना चोर है, वो आदर्श पुरुष है कि समझता था, लेकिन चोर उसका पीछे लगा तो उसको मालूम है नहीं। और उसको इतना पूरा समझा के बताने के बाद थोड़ा दिमाग में गुस्सा, फिर गेट से बाहर निकल के जाने के बाद बोलते गुरुदेव ने पता कर मुझे भेज दिया, गुरुदेव अच्छा नहीं आ रही हो गया। अब ये बात है इसको, तो दूसरे को बात है इसको गया और एक शिष्य का बात। ये ने क्या किया, शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया। शेयर मार्केट बोले तो जुगारी के लिए शेयर मार्केट में पैसा डाला, मुझसे पूछा नहीं है, और उसमें वो कितना पैसा डूब गया, 10 कोटी रुपए, 10 कोटी थोड़ा 10 कोटी रुपए, 10 कोटी जास्ती नहीं, मराठी में उसको 10 कोटी म्हणता है, 10 कोटी उसको चला गया। उसको जो औरत बोलती है वो आदमी का औरत, गुरुदेव आप तो त्रिकालदर्शी है, आप तपश्चर्या किया है, आप तपोनिधि है, फिर मेरा पति ऐसा क्यों किया और उसका 10 कोटी कैसे गया और आप उसका 10 कोटी जानने कैसे दिया? मैं वो राजा भाई मैं आपको पहले बताया था, पैसा शेयर मार्केट में मत डालो तो पहले बताया था, ऐसा है, ऐसा भी है, पहला बताया था, हाँ बराबर है, हाँ पहला बताया था।
पहला बताया भी किसको समझ में नहीं आते, और उसके बाद एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, पति पत्नी थे, उसको पत्नी जाग में क्लोज हो गया, उधर से फोन करके बोलते मेरा पत्नी जाग पे क्लोज हो गया, मर गई, आप पहला सूचना क्यों नहीं दिया? पहला सूचना देने के लिए गया तो आके लाल लाल हो जाते हैं। गुरुदेव का भी मर्डर ही करेगा, इतना होते हैं गुरुदेव के भी सोचे हमारे वाणी में कुछ भी कीमत नहीं हो, कुछ भी कीमत नहीं, इसलिए बोलते गुरुदेव मत बनो, और गुरुदेव बना भी बनता नहीं, लेकिन इसको मत बना, ये सबसे बड़ा पद्धति है। हमें आगे जाने के लिए भी नहीं छोड़ेगा और पीछे जाने के लिए भी नहीं छोड़ेगा। बताया तो क्यों बताया? आपके पास साक्षी है? नहीं, हमारे पास साक्षी नहीं है, कोई उसको पीछे लगते है, हमारे पास किधर साक्षी है? पीछे लगते हैं इतना तो मालूम, लेकिन साक्षी कहाँ पर है? और उसके बाद उसकी इज्जत गया, तो मेरा बेटी की इज्जत गया, आप क्यों नहीं बताया? बताने के लिए गया तो बिगा लिया, नहीं बताया तो उधर भी गया। सब शिष्य लोग को मैं क्षमा मांगता हूँ, आपको 1000 बार पर फिर से प्यार करता हूँ, मुझे क्षमा करें, जो सच्ची है बताना पड़ता है। क्यों? गुरुदेव बनना इतना आसान करके मत समझिए, और किसी का भी पीछे लगकर आपका जीवन को बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको लगना है ऐसे एक महान व्यक्ति का सानिध्य में जाइए, वो तपोनिधि वो ना पड़े, वो तपोनिधि वो में, और इतने नहीं वो महान सद्गुरु आवे, वो त्रिकालदर्शी आवे, धर्मज्ञ आवे, कानून नीति का पालने वाला आवे, और मर्यादा का रक्षण करने वाला आवे, ऐसे वाला कानून का साथ चलने वाला महान पुरुष होते। किसी को भी ना फंसा के, किसी को भी ना झूठ बोल के, कभी भी सत्य वचन में रहने वाला महान त्यागी पुरुष होता है। ये जमीन सबसे बड़ा आसन करके समझने वाला रहता है। ऐसे वाले का सानिध्य में जाकर आपका जीवन माला माल बनाइए। और इतने कहकर आज का आशीर्वचन को और इधर जमा हुआ महान महात्मा पुरुष है, और उसके बाद हमारा जो माननीय पुरुष है, आदर्श पुरुष लोग हैं, और सबका नाम लेने के लिए जाएगा, लेकर हो जाएगा। और हमारा लाडली सावंत मैडम है, निर्मल सावंत मैडम, महाराष्ट्र राज्य का सचिव। एक दुर्भाग्य का बात है, दुख का बात यह हो गया, महाराष्ट्र का ये डिपार्टमेंट किसको होते, गाड़ी का डिपार्टमेंट को, पुलिस, कौन सा पुलिस है? हाँ, आरटीओ महाराष्ट्र ऑफिसर थे, वो एक महाराष्ट्र का अधिकारी थे, पूरा महाराष्ट्र राज्य का। और उसके बाद एक नवी मुंबई में अभी विमान का एयरपोर्ट का काम चालू है, उसको मेन कॉन्ट्रैक्टर रवि जी पाटिल करके महान धर्मात्मा है वो। और उसके बाद संदीप जी पाटिल ऐसा जो उसका दुखद घटन हुआ, उसका बाइक का बेटा अचानक अपघात हो गया, ये गुजर गए, कौन से कारण से गुजर गए ये मालूम नहीं, आगे मालूम पड़ेगा। इसी कारण से वो 3 का 3 नहीं आ सकी, ये इसी कारण से और भी 3 पुरस्कार देना बाकी रह गया। मैं अभी घोषणा करता हूँ आगे आने वाला गुरु पूर्णिमा का दिन ये पुरस्कार उसको फिर से दिया जाएगा। जब भी आप लोग सब लोग जास्ती संख्या में आकर इसी कार्यक्रम का शोभा बढ़ाइए, कहकर ये वीडियो को और आज का आशीर्वचन को पूर्णमयी विराम देता हूँ। गुरुदेव धन्यवाद, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। ये कहते हुए